तो हम राजनीतिक शब्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज का शब्द है पैट्रियार्की अर्थात पितृसत्ता। पिछले वीडियो में भी आपने पितृसत्ता पैट्रियार्की शब्द सुना होगा। आज हम समझेंगे पैट्रियार्की क्या है। मतलब मेल डोमिनेंट सोसाइटी अर्थात पैट्रियार्कल सोसाइटी। इसमें सारे फैसले जो हैं वो पुरुष लेते हैं, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक। ये शब्द फेमिनिस्ट थिंकर अक्सर उपयोग में लाती हैं। उनका मानना है कि जो पुरुष हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं, पर कहाँ तक ये सही है ये हम समझेंगे। तो पैट्रियार्की जो है वो पहले एक परिवार तक सीमित थी कि जहाँ पर पिता हर निर्णय लेते थे, पिता के बाद बड़ा भाई निर्णय लेता था। पर धीरे धीरे जो पैट्रियार्की है वो समाज में आई और समाज से पूरे विश्व में फैल गई। इसका अपोजिट होता है मैट्रियार्की अर्थात मातृसत्तात्मक समाज, मैट्रियार्कल सोसाइटी। अक्सर आपने रील्स पर देखा होगा कि वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की बात होती है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में मैट्रियार्कल सोसाइटी है, वहाँ पे महिलाएं सब निर्णय लेती हैं, वहाँ फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी है। पर मेरे ख्याल से ये पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो इतिहास रहा है मानव सभ्यता का उसमें ऐसा कोई समय आया ही नहीं जहाँ पर मैट्रियार्कल सोसाइटी बिल्ट हो सके। नॉर्थ ईस्ट पर अलग अलग ट्राइब होती हैं और अलग अलग ट्राइब के अलग अलग नियम होते हैं। तो किसी एक ट्राइब में अगर वो नियम होंगे कि भाई वहाँ पर महिलाएं निर्णय ले रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट पर जो है वो मातृसत्तात्मक समाज है। ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो विश्व इतिहास में ऐसा कोई समय नहीं आया जहाँ पर महिलाएं बहुत अच्छे से सुरक्षित रह सकें और वहाँ पे अपने निर्णय ले सकें। हमेशा से सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ हुई हैं, युद्ध हुए हैं। तो विश्व में कहीं पर भी मातृसत्तात्मक समाज का विकास होना संभव नहीं है। अगर हम बात करें भारत की, भारत का इतिहास अगर 7,000 सालों का रहा है तो उसमें हम 5,000 सालों से सिर्फ लड़ते हुए आ रहे हैं। तो जब लड़ाइयाँ होती हैं तो स्वाभाविक सी बात है, लड़ाइयों में स्त्रियों का कोई काम नहीं होता है। युद्ध पर स्त्रियां नहीं जाती हैं और उसी युद्ध की विभीषिका से महिलाओं को बचाने के लिए मेल डोमिनेंट सोसाइटी का निर्माण, जिसे पैट्रियार्कल सोसाइटी कहा जाता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ बताएं, कमेंट करें। तब तक के लिए पीस आउट।